22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक शहर पहलगाम में एक टेरर अटैक होता है। वीडियोस के मुताबिक टेररिस्ट ने आकर रिलीजन पूछा और फिर नॉन मुस्लिम्स को कत्ल कर दिया। इस अटैक के फौरन बाद इंडिया ने बगैर किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पे पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इतना हेट फैलाया गया कि इंडियन क्रिएटर्स अपने से स्टोरीज बनाकर अवाम को सुनाने लगे। आराम से लोग एलओसी क्रॉस कर करके कश्मीर पहुंच जा रहे हैं। तो देखिए एलओसी का जो पूरा एरिया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और जैश ए मोहम्मद ने इस पार से उस पार जाने के लिए अगर बना लो, फेंसिंग कर लो, लेकिन एलओसी के नीचे कई 25 मीटर गहरे मल्टीपल टनल्स बना रखे थे। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है ये फेमस इंडियन क्रिएटर नीतीश राजपूत की है और ये अपनी ही फोर्सेस का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस इंडिया के अंदर एंटर हो गई और इंडियन आर्मी सोती रही। एक तरफ ये इंडियंस हमें ताने देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और दूसरी तरफ यही लोग कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में टनल्स बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये टनल्स वाली बात मैंने पहले भी कहीं पे सुनी हुई है। खैर हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। खैर इस सब के बाद इंडियन मीडिया ने इतनी आग भड़काई है, फाइनली इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया विद द नेम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। अकॉर्डिंग टू इंडिया ये एक काउंटर टेरर मिशन था। पर खैर जो हमें पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स मिलती हैं वो यही है कि तकरीबन 26 लोग इस मिशन में मारे गए और एब्सोल्युटली इंडिया ने इस मिशन के अंदर बच्चों, औरतों और होली साइट्स को निशाना बनाया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी इंडिया के तकरीबन 5 फाइटर जेट्स मार गिराए, जिसमें 3 राफेल जेट्स भी शामिल थे। इंडिया ने ये ऑपरेशन 7 मई को रात के अंधेरे में किया था, जिसकी वजह से एब्सोल्युटली पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया को ट्रोल किया और इंडिया को डरपोक होने का टैग दे दिया। आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पर इंडियन क्रिएटर से ये भी बर्दाश्त ना हुआ। कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स जिनके अकाउंट्स को इंडिया से बैन कर दिया गया है वो ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज किए। हानिया आमिर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में इसको कावर्डली मेंशन की। माहिरा खान भी सिमिलर चीज बोली कि दिस वाज सीरियसली कावर्डली एंड फवाद खान भी इसको शेमफुल अटैक कॉल आउट किया। नाउ दे कंप्लीटली प्रूव द पॉइंट कि उनको क्यों इंडिया से बैन किया गया है। होपफुली उनके अकाउंट्स को कोई वीपीएन से एक्सेस नहीं करेगा। खैर आफ्टर सम टाइम पाकिस्तान ने भी इसकी प्रॉपर रिटेलिएशन करते हुए एक ऑपरेशन किया। DGISPR ने पहले ही कहा था जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने इंडिया की तकरीबन 25 एयर बेसेस तबाह कर दी, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर टू गुजरात। और तो और पाकिस्तान ने इंडिया के कैपिटल यानी न्यू दिल्ली की भी एयर बेस को निशाना बनाया था। लेट मी इन्फॉर्म यू, पाकिस्तान ने जो ये अटैक किया था बेसिकली एयर बेसिस के अंदर एंटर होकर मिलिट्री ग्रुप्स पर किया। पाकिस्तान ने ना ही किसी सिविलियन को टारगेट बनाया और ना ही उनका ये गोल था। जैसा कि DGISPR ने पहले ही कहा था, हम अमन पसंद करते हैं तब तक जब तक आप फ्रंट लाइन पर आकर अटैक ना कर दो। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के पास कैपेबिलिटी भी, कैपेसिटी भी, विल भी, रिजॉल्व भी, अवाम का साथ भी, हर किस्म की चीज़ मौजूद है। लेकिन चूंकि हम जिम्मेदार रियासत हैं, हम अमन चाहते हैं। खैर जो मिशन पाकिस्तान ने किया था उस मिशन का नाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था। ये 2 कुरान के लफ्ज हैं जिनको सूरा सफ आयत नंबर 4 से लिया गया है, जिनके मायने सीसा पिघलाई हुई दीवार की से हैं। अल्लाह के महबूब तो वो बंदे हैं जो उसकी राह में जंग करते हैं, ऐसी सफे बांध कर गोया कि सीसा पिलाई हुई दीवार है। खैर आफ्टर इट जब इंडिया को नियरली $1 बिलियन का नुकसान हो गया तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को बीच में ले आया और ट्रम्प से सीज फायर की रिक्वेस्ट करने लगा। खैर सीज फायर फाइनलाइज हो गया और जंग रुक गई। अब इस वक्त इंडिया के 2 फेसेस हैं, लेट मी टेल यू। फर्स्टली तो ध्रुव राठी की तरफ से एक यूट्यूब पर पोस्ट आती है जिसमें वो बताते हैं कि फाइनली सीज फायर हो गया, लेकिन वो एडिट करके बीच में लिखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 3 घंटे बाद इस सीज फायर को वायोलेट कर दिया गया। मुझे नहीं यकीन
नहीं आ रहा कि ध्रुव राठी जैसा बंदा जो इतनी सेंसेबल बातें करता है वो इस फेक न्यूज़ पर यकीन कैसे ले आया। उसके बाद इंडिया का सेकंड फेस ये है कि इंडिया का गोदी मीडिया यानी मोदी स्पॉटेड मीडिया इस वक्त ये चीजें कह रहा है कि ट्रम्प कौन होता है जिसने आकर सीज फायर साइन करवाया। लेट मी टेल यू, ये वही मीडिया है जिसने इंडिया की नेवी को कराची पोर्ट से एंटर करवाया और लाहौर के अंदर लैंड करवा दिया था। It is by sources a major attack by the Indian Navy. We're reporting a major attack by the Indian Navy on Karachi. मुझे ये मेन स्ट्रीम मीडिया कम और कार्टून नेटवर्क ज्यादा लगता है। Coming in from a third party. It is a clear case of overstepping. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. ये लोग तो 1971 से 2025 तक पता नहीं पाकिस्तान को कितनी दफा 4 या 5 हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं। इस कार्टून नेटवर्क मेन स्ट्रीम मीडिया पर यकीन कौन ही करता है सिवाय अंधभक्तों के। इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते बल्कि मैं समझता हूँ शायद 4। उसके बाद पाकिस्तान के लोग भी कह रहे थे कि इंडिया ने सीज फायर को वायोलेट कर दिया और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी इंडियन ड्रोन्स घूम रहे हैं। रिएक्ट किया क्योंकि उनके घर के करीब ही फायरिंग हो रही थी ड्रोन्स पर। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। भाई ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं भावलपुर में और मेरे घर के बिल्कुल ऊपर हो रहे हैं। ये मोर का खूनी खेल मेरे घर के ऊपर ही चल रहा है क्योंकि कैंट घर के बहुत पास है तो वहीं पे सारा सीन हो रहा है। ऐसा कोई लानती कौन से वास्ता पड़ा है हमारा कि बात करके मुकर जाते हैं। भाई जंग खत्म कर दी थी तुम्हारी, फट गई थी तो बस खत्म। एक्चुअली वो इसराइली मेड वन वे ड्रोन्स हैं। जब वो एक दफा अपनी जगह से निकल जाते हैं तो वो टारगेट को हिट करते ही करते हैं, जिस वजह से इंडिया इस वक्त उसको न्यूट्रलाइज कर चुका है। चलिए अब थोड़ी सी समरी ध्रुव की 2 लेटेस्ट वीडियोस की भी कर ही लेते हैं। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ध्रुव की दोनों वीडियोस के ऊपर डिटेल लंबे और प्रॉपर क्वेश्चंस टाइम स्टैम्प्स के साथ कमेंट किए थे, पर मुझे नहीं पता क्यों लेकिन ध्रुव राठी ने मेरे उन कमेंट्स को अप्रूव नहीं किया। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये कमेंट्स पढ़ सकते हैं। आपने अपनी वीडियो के अंदर टीटीपी का नाम यूज किया, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अफगान तालिबान इनको बैक पे सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन टीटीपी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। टीटीपी का फुल फॉर्म तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। आप पूछोगे इन दोनों खबरों में क्या लिंक है? लिंक यही है कि एक ऐसी जगह जो आतंक का अड्डा बन चुकी हो, वहां के खुद के बच्चे भी अनसेफ होंगे भी। आपने जैश ए मोहम्मद, टीआरएफ और पता नहीं कितने टेररिस्ट ग्रुप का नाम लेकर बताया कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है इंडिया में अटैक करवाने के लिए, लेकिन बीएलए का नाम लेते हुए आप ये बताना भूल गए कि पाकिस्तान कई दफा सबूतों के साथ ये बात कह चुका है कि इसको इंडिया सपोर्ट करता है। 1 हफ्ते पहले बीएलए ने एक और आईईडी अटैक किया था। 10 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स मारे गए थे। It was the Baloch Liberation Army that has targeted a convoy of Pakistani officers. 10 Pakistani army personnel have been killed in this attack. और आपने हाफिज अब्दुल रऊफ को टेररिस्ट इसलिए कहा क्योंकि यूएस ने उसको अपने टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया है। शाहिद चन्नार ने ये जमीन बेची थी अब्दुल रऊफ को। ये अब्दुल रऊफ मसूद अजहर का भाई है। अमेरिका ने 2010 में इसे भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मोदी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि यूएसए ने ना सिर्फ मोदी को टेररिस्ट कहा था बल्कि मोदी का वीजा भी बैन कर दिया था। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने मोदी को एक बहुत ही अच्छा नाम दिया था। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. बड़ा आसान होता है इन इंडियंस के लिए हम पाकिस्तानियों को एज अ टेररिस्ट रिप्रेजेंट करना। मैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने लगा हूँ, इसीलिए मैं पहले ही कंफर्म कर दूं मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। मैं इस दुनिया में मौजूद हर टेररिस्ट के खिलाफ हूँ। पर स्टिल ध्रुव आपने टीआरएफ के बारे में बात की, जिसके अगर हम फ्लैग को देखें तो उसके अंदर कश्मीर का पूरा मैप हमें नजर आता है। देखो ध्रुव, ये एक 100% फैक्चुअल बात है कि अगर आप किसी कौम की माइनॉरिटीज पर अटैक करोगे, उन पर से आर्टिकल 370 रिमूव करोगे, उनकी आवाज को दबाओगे तो वो आज़ादी के लिए लड़ेंगे ही। पर स्टिल मैं श्योर हूँ कि अगर कोई भी इंडियन ये क्लिप देखेगा तो वो मुझे टेररिस्ट होने का टैग दे देगा। आप कहते हो पाकिस्तान या कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम लोग रिलीजियस पॉलिटिक्स को ख़त्म ना कर दें। पर आपके रिसर्चर्स बहुत ही अच्छे हैं जो शायद आपको यही बताना भूल गए कि 1947 के अंदर पाकिस्तान जब बना था तो उसकी बेस ही रिलीजन पर रखी गई थी।
इस तरह की कट्टरवादी सोच किसी भी देश के लिए एक दीमक की तरह है जो देश को अंदर से खोखला कर देती है। पाकिस्तान में यही विचारधारा उनकी मिलिट्री के द्वारा फैलाई जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ध्रुव, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने अपनी वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ये शो कर दिया कि आपकी एक रिप्लाई वीडियो है, फिर आपने किसी पाकिस्तानी क्रिएटर जस्ट लाइक सैयद मुजम्मिल, बदला ब्रदर, लीप डॉक्यूमेंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ नॉलेज या ऐसे किसी क्रिएटर की वीडियो क्यों नहीं दिखाई? और भी कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके मैंने नाम नहीं लिए, उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और हाँ ध्रुव, आपने कहा था कि हमें आपकी बातें 100% फैक्चुअल लगती थी जब तक आप इंडियन गवर्नमेंट को ट्रोल करते थे। इन्हें मेरी बातें 100% फैक्चुअल लगती थी जब तक मैं इंडियन सरकार को क्रिटिसाइज करता था। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरी बातें 100% फैक्चुअल लगती थी सिर्फ तब जब आप इंडियन गवर्नमेंट से कोई ऐसा क्वेश्चन प्रूफ के साथ नहीं करते थे जो वाकई वैलिड हो। और हाँ ध्रुव, आपका कमेंट सेक्शन पर सेंसरशिप लगाना, पाकिस्तानी ऑडियंस को इग्नोर करना, पाकिस्तानी क्रिएटर्स के क्वेश्चन का आंसर ना देना तो दिखाता ही है कि आप किसकी तरफ हो। बाकी स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। अगर आपको मेरी वीडियो के अंदर कोई भी पॉइंट डाउटिंग लगा तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।